जय भीम साथियों। कल राजस्थान में वोट पड़ने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है और इन 5 सालों में मेरे बहुजन समाज पर तमाम तरह के जुल्म, जाति, अत्याचार और अन्याय हुए हैं और इसकी हम घोर निंदा करें वो कम है। और पूरे देश के आंकड़ों में देखा जाए तो राजस्थान दलितों पर अत्याचारों पर जुल्म और जाति के मामले में नंबर 1 रहा। दलित और आदिवासियों की हालत आज भी बद से बदतर राजस्थान के अंदर है। और चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों की उम्मीद थी कि वहाँ पर दलितों और आदिवासियों पर तमाम तरह की सहूलियतें होंगी, उन पर जुल्म, जाति, अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार बनते ही कुछ ही दिन के बाद वहाँ पर थानागाजी में एक बलात्कार हुआ, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वहाँ जंगल राज, गुंडा राज पूरी तरह से कायम है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ दलित और आदिवासियों पर कोई भी उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। उसके बाद ही घटना घटती है। आप सबको पता होगा, जितेंद्र मेघवाल जो युवा था, अच्छे कपड़े पहनता था, मूछ रखता था, इस बात पर उसकी हत्या कर दी गई। विनोद मेघवाल, शंकर मेघवाल, कार्तिक भील, ये तमाम ऐसे युवा हैं जिन्होंने गुलामी के खिलाफ बुगिल बजाया और गुलामी की प्रथा के सामने खड़े हुए, उनकी भी हत्या कर दी गई। ओम प्रकाश रेगर के बारे में पता है कि किस तरह से चैलेंज करके उसे मारा गया और वहाँ पर जो भी प्रशासन था उसके सामने सारी बातें रखी गई। उसके बाद भी उसके साथ घटना होती, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद आपको इंद्र कुमार मेघवाल की घटना के बारे में पता ही है कि किस तरह से इंद्र कुमार मेघवाल, एक जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसने मटके से पानी निकाल के पी लिया, तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, उसको इतना पीटा गया कि उसको इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। ये घटनाएं आम नहीं हैं, ये घटनाएं तमाम हैं और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो कभी भी बाहर नहीं आती, जो गांव, देहात, कस्बे से बाहर ही नहीं आती। कितने बलात्कार, कितने मर्डर होते हैं, कोई जान नहीं सकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि लाडनू के अंदर किस तरह से एक दलित बच्चे को खुलेआम बोलेरो से कुचल के मार दिया गया। क्या हुआ उस पर? क्या इंसाफ मिला? आज तक जितेंद्र मेघवाल के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला। ये उन्हें पता है कि आपके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, आप कहाँ जाओगे, या बीजेपी की तरफ जाओगे या कांग्रेस की तरफ जाओगे। जिस दिन आपके हाथों में राजनीतिक ताकत आ जाएगी, उसी दिन राजस्थान के अंदर से जुल्म और जातीय अत्याचार खत्म हो जाएंगे। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो आप सबने देखा भी है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 सालों तक उनके अंदर जो सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के अनुसार से परिवार वालों के साथ मिलकर के इस जुल्म और जाति के खिलाफ खड़े हुए, इंसाफ दिलाने में भी बहुत आगे तक गए हैं। और कभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई भी सेटलमेंट नहीं किया। तमाम और भी दल हैं जो दोनों पार्टियों के साथ मिलकर सेटलमेंट करती हैं, पैसे ले दे करके वारा नारा करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए आगे बढ़ती है। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के सांसदगणों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर पूरे देश के सामने राजस्थान की सच्चाई को रखने का भी काम किया है और पूरी दुनिया इसको देखी भी है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग राजस्थान में चाहते हैं कि जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय का दौर खत्म हो, तो कल आपको बिना सोचे समझे कहीं हाथी का बटन दबाना पड़ेगा। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम तरह की पार्टियां हैं जो आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, साम, दाम, दंड, भेद सब इस्तेमाल करेंगे। प्रलोभन भी दिए जाएंगे कि आपके लिए हम तमाम तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, फ्री बीस लेकर के आ रहे हैं, सिलेंडर को फ्री करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, OPS लाएंगे, तमाम तरह के आपसे वादे किए जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 75 सालों तक देश के आज़ाद हो गए हैं, क्या 75 सालों में इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों पर जुल्म और जाति राजस्थान में खत्म हुआ? आज तक तो नहीं खत्म हुआ। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि राजनीतिक ताकत, राजनीतिक सत्ता की चाबी हमारे हाथों में आ जाए, और जिस दिन राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में आ जाएगी, उसी दिन मेरे समाज के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उस राजनीतिक ताकत को आपको कल हासिल करना पड़ेगा। अगर आप कुछ बहरूपियों के चक्कर में या दोनों विरोधी पार्टियों के चक्कर में पड़ करके अपने वोटों को बांटने का काम करेंगे, तो शर्तें आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए बिना सोचे समझे बाबा साहब के संघर्षों को याद करिए, मानव श्री कांचीराम साहब के संघर्षों को याद रखिए और माननीय बहन जी के उस संघर्ष को याद रखिए कि किस तरह से माननीय बहन जी ने पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए समर्पित किया है। उनके संघर्ष को याद रखिए और आज भी माननीय बहन जी कितनी मेहनत के साथ में आप सबके लिए संघर्ष कर रही हैं। वो तो 4 बार के माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चाहे तो कोई संघर्ष ना करें, आराम से जीवन काटें, लेकिन समाज का दर्द है जो हम सब के बीच में आती हैं, इतनी मेहनत के साथ में आप सबको समझाने का काम करती हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मेरी आप लोगों से पुरजोर गुजारिश है, अपील है कि किसी के बहकावे में ना करके कल हाथी का बटन दबाइए और हाथी का बटन दब गया तो 100% मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भांति राजस्थान के अंदर में जुल्म, जाति, अत्याचार को मिटा करके रख देंगे। रोजगार के अवसर भी होंगे, शिक्षा भी फ्री होगी, गरीबों की शिक्षा जिस तरह माननीय बहन जी ने फ्री की थी, वो सारे अवसर शिक्षा के हों, चाहे रोजगार के हों, चाहे मान सम्मान स्वाभिमान को, वो सारे अवसर आपको दिए जाएंगे। यही मेरा आप लोगों से अंत में यही कहना है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, कल फिर से पूरी ताकत के साथ में हाथी के सामने वाले बटन को दबाना है और यही हमारे महापुरुषों की, यही हम सब की चाहत भी है कि राजस्थान में बहुजन समाज के लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के तमाम तरह के जुर्म, जाति, अत्याचार का अंत करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।